मधुबन को वरदान है कि ये परिवर्तन भूमि है। यहाँ बाप दादा की पधरामणी होती है, यहाँ दादियों ने तपस्या की है और हजारों पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनें प्रतिदिन तपस्या करते हैं। कोई भी लौकिक कारोबार यहाँ पर नहीं है। सभी ईश्वरीय सेवा करना, यज्ञ की रक्षा करना, यज्ञ में आने वाले भाई बहनों को संतुष्ट करना, यही एक लक्ष्य से सभी जीते हैं। तो यहाँ के वातावरण में पहुँचते ही हर किसी को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। स्वयं राष्ट्रपति महोदय भी जब यहाँ पर आए, दादी जानकी जी से मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत कम समय दे पाया हूँ, लेकिन मुझे और भी समय देना चाहिए। तो ऐसे ऐसे महान हस्तियाँ भी यहाँ पर बाबा के घर में अपना समय बिताती है, तो कुछ न कुछ विशेष प्राप्ति करके जाती है। तो आज हम भी आप सभी से सुनना चाहेंगे कि 3 दिन की जो तपस्या बाबा के घर में की, बाबा का ब्रह्मा भोजन भंडारे का खाया, इतने बड़े संगठन में हमने रह के जो अनुभव किया, तो क्या विशेष बात हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं और उसे हम कैसे प्रैक्टिकल करेंगे। तो सवेरे एक माला गर्ग इन्होंने नाम दिया था, अगर वो यहाँ उपस्थित है तो आ जाएं। मैं मुरैना से, भोपाल जॉन से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे लौकिक शरीर का नाम माला गर्ग है। मैं मुरैना से हूँ, भोपाल जॉन से। मुझे ज्ञान में आए तकरीबन 7 साल हो गए और मैं यहाँ पर माउंट आबू में अब तीसरी बार आई हूँ। मैं 2 बार आई बाबा मिलन पे। मुझे इतना अच्छी अनुभूति हुई, पर इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। इस बार मैं जब आई तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा मेरे साथ हर पल चल रहा है। जैसे कि मैं पहले दिन जब मैंने अमृत विला की तो मुझे बाबा ने गले से लगाया और बाबा ने मुझसे कहा कि प्यारी बच्ची, मीठी बच्ची आओ। तो मेरा यह अनुभव बहुत अच्छा रहा। दूसरा अनुभव, जब मैं सूरज भाई की क्लास कर रही थी और उन्होंने साक्षात्कार मूर्त बनाया, तब मुझे लगा कि मैं वाकई में साक्षात्कार मूर्त बनाई हूँ। तीसरा अनुभव, जब अभी पूनम बेंदी ने क्लास करवाई थी, तब उन्होंने फरिश्ते के टॉपिक के ऊपर मेडिटेशन करवाया था, जिसमें आपने अभी सुना कि हम लोग फरिश्ते हैं। ये बात अलग है कि उमंग उत्साह के पंख कभी कभी माया काट देती है। तब मैंने बाबा से रूह रहान की फरिश्ता बन के सूछु वतन में, तो वाकई में लगा कि बाबा भी फरिश्ता बन के अपनी किरणों से मेरे अंदर शक्ति भर रहा है। और मेरा ये योग का 3 दिन का अनुभव इतना अच्छा और इतना शक्तिशाली रहा कि इसने जो परिवर्तन 7 साल तक नहीं हो पाया था, वाकई में मेरा परिवर्तन आज इस 3 दिन के योग के शिविर के द्वारा हो गया। घर पे मैं एक बांधेली आता हूँ, मेरे पास इतने सारे काम रहते हैं, मुझे बच्चों की पालना भी करनी होती है कि मेरा योग, ज्ञान, सेवा कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा योग भी लगातार चल रहा है, मेरा ज्ञान भी चल रहा है। बहन भाइयों की इतनी अच्छी क्लास, स्वे चक्रधारी दादी जी ने इतनी अच्छी क्लास करवाई थी और डायमंड हॉल की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा ने वाकई में मुझे इतना भाग्यशाली बनाया है कि मैं अपने समय को धन्यवाद देती हूँ और अपने भाग्य को धन्यवाद देती हूँ। और माउंट आबू में जितने भी बड़े बहन भाइयों ने क्लासें करवाई और उमंग उत्साह भरा, तो उन सभी लोगों का भी धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। भाइयों में से कोई जो भी सुनाना चाहते हैं आ जाएं। एक भाई को गीत सुनाना था, तब तक आप आ जाइए। जो भी हमने यहाँ पे अनुभव किया ना, अगर आप छोटी सी एक काम और कर लें, अपनी डायरी में नोट करें कि मैंने ये अनुभव किया और बाबा मैं यहाँ से जाके
ये परिवर्तन करूँगी, ये दिनचर्या अपनाऊँगी। आप लिख के रखें। जितना आप लिखेंगे ना वो आपको बार बार खुद प्रेरणा देगा। इसका आप अनुभव कीजिएगा। ठीक है, सुनाइए। ओम शांति। हुआ खेल पूरा, अब तो जाना पड़ेगा, भोले से मन को लगाना पड़ेगा। हुआ खेल पूरा, अब तो जाना पड़ेगा, भोले से मन को लगाना पड़ेगा। सतयुग में आए नारायण कहलाए, सतयुग में आए नारायण कहलाए, त्रेता में हमने दो रत्न गवाए। द्वापर में देखो बने अष्टधारी, द्वापर में देखो बने अष्टधारी, कलयुग आते आते बने हम भिखारी, कलयुग आते आते बने हम भिखारी। अभी बाबा आया भर लो तुम झोली, अभी बाबा आया भर लो तुम झोली, फिर मत कहना बताया नहीं है, फिर मत कहना बताया नहीं है, भोले से मन को लगाया नहीं है। अभी बाबा आया ये उसने बताया, बच्चे तुम बिंदी मैं भी हूँ बिंदी, बच्चे तुम बिंदी मैं भी हूँ बिंदी। कहते थे मेरा, कहते थे ब्रह्मा, ब्रह्मा बाबा थे सिंधी, सच्ची बताऊं तो बाबा भी बिंदी, सच्ची बताऊं तो बाबा भी बिंदी। अभी चाहो जितनी तुम बिंदी लगाओ, अभी चाहो जितनी तुम बिंदी लगाओ, फिर मत कहना बताया नहीं है, भोले से मन को लगाया नहीं है। हुआ खेल पूरा, अब तो जाना पड़ेगा, बाबा से मन को लगाना पड़ेगा, बाबा से। बहुत अच्छा, आइए। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम इतिशा दांगी है और बाबा ने मुझे लेखन की सेवा दी है। मैंने एक स्वरचित गीत लिखा है जो आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अनुभव में ये बताना चाहती हूँ कि इस बार भट्टी में आने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि मैं 2-3 महीने पहले ही सेवा में आ चुकी हूँ कुछ व्यस्तता के कारण। लेकिन पता नहीं, जब मैंने ये गीत लिखा और अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा मुझे बुला रहा है, तो और मेरा प्रोग्राम भी बिल्कुल सडनली बना। और बाबा ने मुझे 2 बातें योग में कही थी कि बच्ची, मैं तुमसे 2 फरमान चाहता हूँ, दे रहा हूँ। मैंने कहा बाबा आप मुझे बताइए। बाबा ने कहा बच्ची, हर हाल में खुश रहो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप खुश रहो। दूसरा बाबा ने मुझसे कहा कि हर प्रकार की इच्छा का त्याग करो, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। मैंने कहा बाबा हाँ जी, लेकिन फिर मैं सोच में पड़ गई, मैं कैसे करूँगी। और आप देखिए भट्टी की जितनी भी क्लासेस मैंने ली, इन दोनों ही विषय से रिलेटेड थी। इसके लिए मैं बाबा का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, दीदियों का, दादियों का, इस महान भूमि का धन्यवाद करती हूँ। गीत को प्रस्तुत करती हूँ। वो मधुबन की भूमि, वो बाबा का प्यार, वो मधुबन की भूमि, वो बाबा का प्यार, भुलाए नहीं भूल सकता संसार। ये मधुबन की भूमि, वो बाबा का प्यार, भुलाए नहीं भूल सकता संसार। वो बाणी की शक्ति, वो बाबा
का दुलार, बुलाए नहीं भूल सकता संसार। ये मधुबन की भूमि, ये बाबा का प्यार, भुलाए नहीं भूल सकता संसार। वो दृष्टि का जादू, वो जादू में बल, वो बल से सुधार, भुलाए नहीं भूल सकता संसार। ये मधुबन की भूमि, ये पावन सा प्यार, ये दादी और दीदी का हम पर दुलार। ये मधुबन की भूमि, ये बाबा का प्यार, ये दीदी और दादी का हम पर दुलार। नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते ये मीठे से बाबा का अद्भुत सा प्यार। ये मधुबन की भूमि, ये बाबा का प्यार, ये बाबा का प्यार, ये बाबा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। मधुबन की यादों को सभी साथ संजो कर लेके जाएंगे ही, और उससे प्रैक्टिकल में अपने जीवन में सुंदर सा परिवर्तन करके दिखाएंगे। हाँ जी, सुनाए, अपना नाम बताइए। ओम शांति। मैं डीपी अग्रवाल एमपी जबलपुर से हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। 10 साल से मैं इस संस्था से पीस ऑफ माइंड के थ्रू अपना जुड़ा हुआ हूँ, पर 2 साल से सेंटर पे जाता हूँ। और 2 साल से मुझे काफ़ी जो कुछ भी मिला वो मेरी ज़िंदगी को पूरा पूरा बदल दिया। और बहुत इच्छा थी एक बार मधुबन जाऊंगा, तो इस बार मुझे पहली बार मौका मिला है। और मुझे जो यहाँ के एक्सपीरियंस हैं वो थोड़े से समय में नहीं बता सकता, पर कुल मिला के मुझे यहाँ स्वर्ग जैसा आनंद मिला और बाबा से बहुत अच्छा अटैचमेंट मिला कि अब उनके लिए मैं हमेशा के लिए जुड़ गया हूँ। अब मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। अभी तो कभी कभी अपने लौकिक उसमें जीवन में भूल जाता था, और 4 बजे मैं वहाँ भी उठता हूँ, पर अब यहाँ 3-4 दिन में मैं देखा कि मैं 2:30 बजे 2 बजे उठ जाता हूँ। आज तो मैं 2:30 बजे यहाँ घूम रहा था कि कितने बजे खुलेगा हाल, तो नहीं खुला। फिर मैं 3 बजे आया, 3-3:30 बजे करीब करीब यहाँ जो मेडिटेशन होता है शुरू, वो फिर मैंने अटेंड किया। तो मुझे तो ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतना अच्छा, और जितना ज़्यादा मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा या सेंटर में मिलेगा, मैं पूरी तरह अपनी समर्पण में रहूँगा। क्योंकि मैं तो रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, मैंने बहुत पढ़ाया बच्चों को, और बच्चे भी मेरे निकल के अभी तक मुझे याद करते जब कभी मिलते। यहाँ भी हैं कुछ लोग सेंटर से जुड़े हुए हैं वहाँ जबलपुर में, सब याद करते, कहते सर आपने जो किया है हमारे लिए वो हम कभी भूल नहीं सकते। तो मैं भी कह रहा हूँ बाबा ने या सेंटर ने मुझे जो दिया है इस आध्यात्मिक उसमें, वो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। सेंटर ने जो हमारे दीदी लोगों ने भी दिया है, और यहाँ तो फिर स्वर्ग है ही, यहाँ की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो मैं आता रहूँगा, कोशिश करूँगा। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा। आते रहिए, आपका ही घर है, बार बार आइए। ओम शांति। मेरा नाम है लालता प्रसाद, संगाबाद, भोपाल जो हम अभी बैठे थे, योग कर रहे थे, बहन योग करा रहे थे, तो हम जो लगा थे वतन में चले गए। कम से कम 5 मिनट के लिए वतन में चले गए, यहाँ रहते ही नहीं थे। तो अभी 5 मिनट के लिए वतन में चले गए, तो बहुत देर है, ब्रह्मा बाबा भी वहीं थे। हम कहे बाबा तो यहाँ ऊपर ही बैठे, तो हमको भी ऊपर बुला लिया बाबा ने। बहुत देर से अनुभव कर रहे थे, अभी कम से कम 15 मिनट है अनुभव करते करते। ओम शांति। ओके, आइए नेक्स्ट। ओम शांति। ओम शांति का मतलब है मैं कौन हूँ। ओम शांति ओम शांति का मतलब है मुझे क्या करना है। ओम शांति। और तीसरी ओम शांति का मतलब है मेरा लक्ष्य क्या है।
मेरे इस लौकिक शरीर का नाम रतनलाल है। छतरपुर सेंटर से मैं आया हूँ और भोपाल जोन से हूँ। सबसे पहले मैं 2009 में आया था यहाँ पर। मैंने सुना था कि बाबा आया हुआ है, ऐसी मेरे को प्रेरणा हुई। सेंटर से मैं आया, उसी टाइम मेरे को हृदय मोहिनी गुलजार दीदी के अंदर से एक ऐसी ज्वाला निकली और मेरे अंदर जो है वो समा गई। मैं उसी टाइम से इतना भावुक हो गया हूँ और आज भी मुझे उसी तरह से बाबा का भावुकता का जो है अभ्यास होता रहता है। और वतन में जो है मैं कभी भी किसी टाइम जाता रहता हूँ। इस प्रकार से मुझे अनुभव हुआ और मुझे बाबा ने कहा ये प्रत्यक्ष करना है कि भगवान आ चुका है। तो मैंने वो भाषण भी तैयार किया है कि धरा पर आ चुके हैं भगवान, फिर नहीं कहना कि मुझे बताया नहीं है। मैं पहले गीता का भी अध्ययन करता था, मुझे ऐसा संकेत इस हुआ। भट्टी से आपको क्या अनुभव हुआ है वो बताइए। इस भट्टी में 3 दिन आपको क्या लगा? इस भट्टी से मुझे ये अनुभव हुआ कि जब भी चक्रवर्ती दीदी जी ने सुनाया तो मैं भी उसी टाइम पतन में चला गया और वहाँ पर जो है बाबा के साथ मुलाकात किया। सारी जो है कहानी जो है बाबा से हुई। इस प्रकार से जो है इस भट्टी से में और उसी टाइम से जो है बहुत ही आनंद होता रहता है। ओम चलो शांति। सदा आनंद में रहिए आप। आइए। हाँ भाई। ओम शांति। भोपाल जोन से आया हूँ, जिला ललितपुर से। बहुत पहले से विचार बन रहा था आने का। मैं शायद सबसे छोटा बच्चा हूँ क्योंकि अभी 4-5 महीने पहले ही बाबा से जुड़ा हूँ और 2 महीने बाद ही ये हृदय में लगता था कि कब बाबा के दरबार में पहुँचूँ। और जैसे ही यहाँ 18 तारीख को प्रवेश हुआ तो सुनते रहते थे ऐसा अपनी दीदियों से कि वहाँ पर पहुँचने पर आपको तुरंत ही वाइब्रेशन मिलेगी। जैसे ही यहाँ हम जब उतरे और यहाँ स्तंभ के पास पहुँचे, वहाँ बैठे बगीचे में, तो जैसे ही हमने नेत्र बंद किए और यहाँ वाइब्रेशन प्रारंभ हुई, हमें बहुत ही अच्छा लगा। जीवन का सबसे बड़ा आनंद आया और हमें ऐसा लगा कि बाबा जी अब मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। केवल 2 लाइनों का एक गीत, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, बाबा तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, बाबा एक बूंद जो मिल जाए, जीवन ये सुधर जाए,
ओम शांति। बाबा तेरे बहुत अच्छा। अभी हम मांगने वाले नहीं, अभी आपको सबको देने वाला बनना है। आइए। ओम शांति, ओम शांति। अनुभव तो मेरे पास बहुत है और मैं बहुत टाइम से ज्ञान में चल रही हूँ। भट्टी में फर्स्ट टाइम आई हूँ और जब मैं आ रही थी तो मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम भी नहीं था, पर अचानक ही ग्रुप के साथ बन गया। मैं नोएडा 48 सेंटर से हूँ और बहुत अच्छी पालना में भी पल रही हूँ और मेरी अंदर से कंडीशन बहुत ख़राब थी। मेरे को बहुत कंजेशन, बहुत हालत ख़राब थी और आने के बाद मुझे यहाँ हिम्मत भी मिल गई और मेरा सब कुछ अंदर से बहुत हल्का और बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ भी नहीं है। वैसे भी लौकिक में भी मैं अपनी फैमिली की अकेली एक प्रूफ हूँ और बाबा ने ज्ञान में आने के बाद मुझे बिल्कुल सेफ साइड कर दिया। मुझे अस्थमा है और बाबा ने योगा में योग मिलाकर उससे बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। मेरा गठिया बाई था जो मैं चल नहीं सकती थी और अब मुझे कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते और बाबा की किरणों ने मुझे बिल्कुल परफेक्ट बना दिया। थैंक यू सो मच। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम सुनीता है, भोपाल जौन से है, सेवा केंद्र छतरपुर से है। 3 दिन की भट्टी में हमें इतना अच्छा लगा कि इतना कि रोज़ जैसे फरिश्ता की चाल है। 3 घंटा का बैठना मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा था कि 3 घंटा हम कैसे बैठ पाएंगे। 3 घंटा बैठने में ऐसा लगता था अभी तो 1-1.5 घंटा हुए हैं। 3 दिन से हम 3-3 घंटे में जैसे बिल्कुल फरिश्ते हल्के, कोई दर्द भी नहीं, ना पैरों में ना पेट में, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लगा आज 3 दिन की भट्टी। सभी दादियों को, दीदियों को, भाइयों को क्लास कराने के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाइन का एक गीत सुनाना चाहती हूँ मैं। कर लो से बाबा से प्यार, नहीं पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। कर लो से बाबा से प्यार, नहीं पछताएगा। झूठा है संसार, धोखा खाएगा। जितने हैं तेरे धंधे, माया के उतने फंदे। जितने हैं तेरे धंधे, माया के उतने फंदे। तन के हैं बेउजले और मन के पूरे गंदे। नजर क्या आएगा, झूठा है संसार, धोखा खाएगा। ओके ओके। ओम शांति। बहुत ओम अच्छा। शांति। मैं रीवा से उषा सिंह। मैं पहली बार 2013 में मधुबन आई, फिर दोबारा सोच नहीं पाई थी कि फिर जाएंगे कि नहीं, फिर बाबा बुलाएगा कि नहीं। इस बार अचानक आना हुआ तो 3 दिन के भट्टी में बहुत कुछ अनुभव हुआ। आज पूनम दीदी का अनुभव में हम उड़ गए। जैसे कि बताया बाबा कि इस समय चलने का और दौड़ने का समय नहीं है, इस समय उड़ने का समय है। इस समय उड़ने का समय है। तो उस समय हमें लगा कि हम धरनी में नहीं हैं, मुड़ के बाबा के पास चले गए। अनुभव हुआ कि आज जैसे एक दिन उसके उड़ने से बच्चे काम नहीं चलेगा।